सभी बोर्ड पर केंद्रित करें, हमें बताइएगा। सुनिए ध्यान से, हम लोगों का मैथ का क्लास हाइट एंड डिस्टेंस का आज का सेशन क्या होगा? 8वां, मतलब क्लास चौथा है ये, चौथा क्लास आज हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का है। पार्ट 4 होगा, पार्ट 4 के नाम से। अगर कोई आज पहली बार क्लास कर रहे हैं तो कृपया करके वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पार्ट 4 में आए, आपको 100% समझ में आएगा। वैसे भी समझ में आएगा, लेकिन आप अगर कंटिन्यूसली को फॉलो करेंगे आपको 100% समझ में आएगा। आइए ध्यान से समझिए। अगर इसमें से कोई लड़की या लड़का एब्सेंट है तो कृपया करके उसको जाके अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से समझ में ज़्यादा आएगा। वैसे हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि अगर आज वो घुसिएगा तो ये समझ में आएगा, क्योंकि हम पहले ही बोले कुछ पढ़ाने का तरीका चेंज कर दिए। आप लोग को ये चैप्टर 8वां होगा। क्या है पहले समझिए तब लिखिएगा, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक लिखना बेकार है। देखिए कभी कभी आप लोग देखे होंगे कोई बिल्डिंग रहता है, ठीक है, और उस बिल्डिंग पर मान लीजिए कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, और अपने बाल को झाड़ रही है। ऐसा पोज तो देखते होंगे खूब। यहाँ नहीं देखते होंगे, लेकिन शहर सब में, बड़े बड़े शहर में, अच्छा हम लोग के शहर में भी होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग का शहर भी बहुत छोटा है, मतलब ठीक है शहर है, हाँ। लेकिन जैसे मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो थोड़ा क्या है ना सर, मतलब वो अपने बालकोनी में, हाँ, आराम से क्या करे, बाहर में तो थोड़ा सूर्य का रोशनी भी सेक रहे, आराम से स्टाइल थोड़ा सा दे देकर मारना। एक तो तरीका ये है। या देखे होंगे कि छत के ऊपर में टंकी रखा रहता सबका, पानी का देखे होंगे ऐसा। या छत के ऊपर में मान लीजिए कि कोई छोटा सा भवन बना दिया, या देखे होंगे छत पर लोग झंडा फहरा देता, झंडा। जो बोल रहे हैं ये सब सवाल पे आ जाता है, टंकी, झंडा, ये सब सवाल में आता है। तो जब एक कोई हाइट है ऑलरेडी, उस पर कोनो चीज खड़ा कर दे, कोई हाइट है ऑलरेडी, उस पर कोई हाइट खड़ा कर दे, सपोज खड़ा कर दे, कोई व्यक्ति कहीं से किसी बिंदु से एक बार इसको देखे, मतलब एक बार हम उस लड़की के आंखों को देखे नीचे से, एक बार उसके पांव को देखे, ऐसा हो सकता है? एक बार आंखों को देखे, एक बार पांव को देखे। हम जान के ऐसा बनाए ताकि आपको ये लगे, लेकिन थोड़ा देखने में ऐसा रहेगा, डिजाइन लगेगा। यहाँ से ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, और एक बार इसके पांव को देखा ही बस, देखा ऐसा। ये मान लेते हैं छत, मान लेते हैं मीनार, मान लेते हैं कोनो पोल, उस तरह का चीज मान लिया, उस पर ही खड़ा है झंडा या तिरंगा या खंभा या कोई लड़की या कोई लड़का, उस तरह का चीज खड़ा, ऐसा हो सकता है। हम क्यों अलग अलग शब्द बोलते पता है? ताकि आपके पास ये सब शब्द आए तो आपको ये लगे ये तो बात हमको पता है, उस पर कुछ खड़ा है। मान लेते हैं कि लड़की है तो एच ऊंचाई की होगी, या टंकी है तो एच ऊंचाई की होगी। ये बड़का को हम बड़का एच मान लेते हैं, छत को बड़ा एच मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ये छोटा कोण बनाएगा, ये क्या बनाएगा? छोटा कोण। और ये बड़ा कोण, ये बड़ा कोण। आपको बड़ा कोण का भी कॉन्सेप्ट आ गया, और छोटा कोण का भी कॉन्सेप्ट आ गया। छोटा कोण किसको कहेंगे और बड़ा कोण किसको कहेंगे, कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब देख लीजिए, जो छोटी को देखेगा छोटा कोण, जो बड़ी को देखेगा बड़ा कोण। अच्छी बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये पैटर्न समझ रहे हैं? इसी को बाद में भाषा अगर लिखा है, एगो बिल्डिंग या मीनार या कोनो चीज कह देंगे, पोल, खंबा, उस पर एगो मिस्त्री, बिजली मिस्त्री खड़ा है पोल पर है, या मान लेते हैं कह देंगे छत पर कोई लड़की खड़ी है, लड़का खड़ा है, या किसी छत पर तिरंगा झंडा फहर रहा है, किसी छत पर एक पानी की टंकी रखा है, कोई व्यक्ति किसी दूर बिंदु से देखता है उसके एक बार शीर्ष को, एक बार उसके तल को, तब कोण क्रम से छोटा और बड़ा, फलना और चिलना बनता है। ऐसा बन सकता है, पैटर्न रटा गया। इसमें सर पूछ क्या सकता है? कुछ पूछे, लेकिन पूछता है या तो कहेगा ये आदमी का ऊंचाई बताओ, टंकी का ऊंचाई बताओ, जो भी चीज रहेगा ऊपर में रखा हुआ उसका ऊंचाई। एक तो या तो ये पूछ सकता है, या कहेगा बाबू बताओ तल से इस झंडा की ऊंचाई क्या है, तो बड़का एच प्लस, यही दो बात पूछ सकता है ना, कोई दिक्कत है? तो जब झंडा की ऊंचाई पूछे, झंडा की,
या उसके ऊपर में। अब हम झंडा वंडा नहीं कहेंगे, अब बुझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर हम सिर्फ झंडा झंडा बोलते, आपके दिमाग में आता झंडा झंडा। यहाँ पर लड़कियों भी खड़ा हो सकता है, लड़का भी खड़ा हो सकता है, पानी का टंकी भी रह सकता है। इसीलिए जब किसी ऊंचाई के ऊपर में कुछ ऊंचाई हो और उसकी ऊंचाई मांगे, इसका सूत्र क्या लगा देना है, x बटे छोटा माइनस x बटे छोटा माइनस बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। एच बराबर सुमन पार्टी दिया है। सीएसके क्वालिफाई किया, क्या क्वालिफाई किए जी? सीएसके ये क्या होता है? सुपर टीम सर आईपीएल में कितना कमाया है? कमाया नहीं सर, क्वालिफाई टीम इसका फेवरेट टीम जो है वो पास किया तो ये खुश हुआ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा तब आपका बहुत बात छूट गया। अभी अभी यहाँ केंद्रित होइए। सुनिए सुनिए ध्यान से। अच्छा हो ही रहा अपना, कोई बात नहीं, देखिए समझिए, कोई बात नहीं। बारी मैंने अभी सवाल कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए, बोर्ड पर दीजिए ध्यान, तो समझ में आ जाए। कोई बिल्डिंग है, कोई भवन है, कोई मीनार है, इस पर कोनो चीज खड़ा है, चाहे झंडा हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, टंकी हो सकता है। और उसके कोई व्यक्ति किसी बिंदु से एक बार उसके शीर्ष को देखता है, एक बार उसके तल को देखता है, तो कौन एक बार छोटा बनेगा, एक बार बड़ा। तो उस स्थिति में इस पर जो चीज खड़ा था एकदम वो उसी की ऊंचाई मांगेगा। टंकी होगा तो टंकी की ऊंचाई, इंसान होगा तो इंसान की ऊंचाई, लड़की होगा तो लड़की की ऊंचाई। तो जिसकी ऊंचाई जब मांगे क्या लगा देना है, x बटे। अब ये सर x कहाँ से लाए हैं? समझ में आया कि नहीं? कुछ तो दूरी से खड़ा होगा वो आदमी। सर ये पूरे ऊंचाई बताइए, x बटे बड़ा। बस इसे भी आसान कुछ चाहिएगा, x बटे 12 हो गया। ये पूरे दूर है। अब एक बात बताइए, हम अगर ये पूरे दूरी निकाल लिया, ये दूरी है तो इन्हें निकाल सकते हैं? अरे ये पूरे निकाल लिए हैं, ये निकाल लिए हैं तो इन्हें निकाल सकते हैं। अगर कभी इसी का पूछेगा तो नहीं निकाल सकते हैं? हाँ या तो ना? इतना तक समझ में आया? तो आप पहले भाषा लिखिए, फिर ये फिगर लिखना है, फिर कंडीशन लिखना है, तब सवाल लिखना है और बना के फिर दिखाना है। आप लोग भी लिखिएगा। तल पर रूल नंबर, तल पर स्थित किसी बिंदु से, तल पर स्थित किसी बिंदु से, तल पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से मीनार या घर पर किसी झंडा पोस्ट में लिख लीजिए, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं ना। तब आपको समझ, जैसे बताएं, कुछ भी पोस्ट को बंद कर लीजिए। तो झंडा के शीर्ष और तल को, शीर्ष और तल का उन्नयन कोण बड़ा तथा छोटा हो, बड़ा तथा छोटा हो, तो झंडे की ऊंचाई क्या होगी? झंडे की ऊंचाई क्या होगी? क्या भाषा समझ में आया पूरे? आया हाँ या ना? अब ऐसी पैटर्न पर सवाल रहेगा तो आप पकड़ पाएंगे कि ना? फिगर बनाइए और इसका पैटर्न लिखिए। फिगर लिखिए, उसका पैटर्न लिखिए।
क्या कर रहे हैं आप? देखिए तो उसने ऐसे बनाया हुआ है, एक ही बिंदु से ना है। आप फिर अगला आगे कैसे बढ़ गए? हाँ ठीक है। ठीक है, अब जो है एक ऐसा करिए, प्रीवियस क्वेश्चन को हम एक बार सिलेक्ट करके ले लेते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन इस पर पूछा है। कोई दिक्कत? लिखा है? लिखिए तो, लिखिए। छत पर स्थित श्याम को, छत पर स्थित श्याम को, मतलब छत पर इस बार कौन सी खड़ा है? लड़का श्याम खड़ा है। श्याम को तल के किसी बिंदु से देखने पर, तल के किसी बिंदु से देखने पर, देखने पर उसके शीर्ष और पांव का उन्नयन कोण, उसके शीर्ष और पांव का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। साठ डिग्री और 30 डिग्री है, तो श्याम की ऊंचाई क्या होगा? यदि श्याम की ऊंचाई क्या होगा यदि तल का बिंदु घर से, यदि तल का बिंदु घर से 10 मीटर की दूरी पर हो, तल का बिंदु घर से 10 मीटर की दूरी पर हो। अब आप जानते हैं आसान, सही है, आसान सवाल है। अब आप चाहें तो बना लीजिए, नहीं तो देख लीजिए क्या है। ये सवाल पहले आता तो अलग बात था, लेकिन अब तो आपके लिए आसान है। ये झंडा के स्थान पर क्या खड़ा है? लड़का खड़ा है। बस छोटका कोण का मान 30 दिया है, बड़का कोण का मान 60 दिया है, ये दूरी 10 दिया है। लड़का का ऊंचाई यही छोटका एच चाहिए, x बटे छोटा माइनस बड़ा। इसको मिटाएं और एक बार इस सवाल को हम बता दें। सुनिएगा एक बार ध्यान से, मेरे बात को ध्यान से। कहता है एगो किसी छत पर, बना लिए छत एगो, उस पर एगो बचवा खड़ा है। आप इमेजिन करने के लिए आप समझ लीजिए, श्याम बाबा खड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कोनो बिंदु से एक बार इसके और उसके बाद इसका ऐसा लफड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ई है 30 डिग्री और ई है, और ई दूरी दिले है, और ई लड़का का ऊंचाई, यही पूछा सवाल। तो सूत्र जानते हैं, h बराबर x बटे छोटा माइनस बड़ा, मतलब √3 माइनस 1/√3, √3। अच्छा सुनिए, कुछ आदमी अभी जो आज पहला क्लास देख रहा होगा या यूट्यूब से या मतलब ऐप पे, या आप लोग में कुछ जो एब्सेंट होगा, तो उस समय कहा छोटा माइनस बड़ा अपने मन से लिख दिए। अरे भैया, आपको इसीलिए बोले पहला क्लास देखी जाके। छोटा मतलब कॉट के साथ लेते हैं, cot 30 माइनस cot 60, 10 बटे cot 30 का मान √3, इसका मान 1/√3, √3 3 में से गया और √3 पलट जाएगा, तो 2 पंच अर्थात 10 बटे 2 √3, 5 √3 लाए थे। तो लड़का का ऊंचाई है 5 √3। अगर एग्जाम हॉल में इतना ऑप्शन नहीं रहा तब 1.73 रख देंगे, मान आ जाएगा। क्लियर हो गया? सवाल समझ में आया? तो प्रीवियस सवाल में कोई जान नहीं है। सही बात है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, तब हम बताते हैं कुछ और नम्मा कॉन्सेप्ट। पहले इसको लिख लीजिए जो नहीं बनाए।
आप लोग भी देख लीजिए इसको। क्या हम लोग आगे देखें? अब सुनिए ध्यान से। हम लोग 8 कॉन्सेप्ट तक में पूरे समझ चुके हैं क्या क्या मैटर। कॉन्सेप्ट नंबर 9, 10 कॉन्सेप्ट बोले थे ना, बताएंगे? हाँ, आज एक डाउट क्लियर हो गया। इस पर भी था सवाल आपका, ठीक, आपका भी क्लियर हो गया, 2 को क्लियर हो गया। कहने का सेंस सब क्लियर हो जाएगा। अभी इसका अंदर 2 को मोरल और वचन है। अब मेरा बात पहले ध्यान से सुनिए, तब बनाइएगा या कुछ सोचिएगा। अभी तक जितना भी चीज देखे आप बहुत टेक्निकल टाइप का मॉडल सब देखे और उसको इजी में बनाने का तरीका देखे। अब इजी बात है, अब इजी बात के लिए कोई फॉर्म नहीं बनाएंगे। इजी बात के लिए बस इजी बात लगाएंगे जो साइन और कॉस या टेन पढ़े हैं, 10 कोड जो जानते वही लगाएंगे। एक बार समझिए ध्यान से। जनरली क्या है ना, पहले बात को समझिएगा तब जाके बताएंगे। क्या है ना कि एगो त्रिभुज का पहले कॉन्सेप्ट समझिए। नंबर का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। एक त्रिभुज का पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है। एक कोण 90 डिग्री है। तो हम ऐसा लिखे जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री हो, समकोण हो, उसे क्या कहेंगे? उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या इससे भी आसान डिफिनेशन दे कहते हैं। दूसरा, समकोण त्रिभुज का एक खासियत होता है, जो इसमें सबसे बड़ी भुजा हो वो कर्ण होता है। हम अगर ऐसा लिखें, सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाता है, कोई दिक्कत? हम एक के लाइन में शॉर्ट में लिखते हैं, सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाता है, कोई दिक्कत? अब लंब और आधार कौन है? तो सर ये अभी नहीं बता सकते हैं सर, ये हम अभी नहीं बता सकते हैं। आप अपने मन से कह दीजिए हे लंब ये आधार, अलग बात है, नहीं बता सकते। जब जो थीटा का मान दिया, अगर ये कौन दिया बाबू, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा और जो बच गया वो हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना जरूरी है। तो इसके कारण सवाल आपका गलती होगा। बार बार देखिए, जिस बात पर हम जोर दें उसको बहुत ध्यान सुनिएगा। हम ऐसे त्रिकोणमिति में पढ़ाएंगे, लेकिन इस बात पर ध्यान इसलिए देना है क्योंकि अगर आपका आदत पड़ल है कि ये लंब है ये आधार है, तो आपका हम आदत छुलहौर वाला है आदत। अगर हम अब ही दे दिए तो अब इसको लंब, अगर अब भी इसको लंब मान लेता आपका वैल्यू क्या आएगा? गलत आएगा। और ऐसा काम करता है, कहेगा एबीसी एगो त्रिभुज है जिसमें कोण ए 30 डिग्री है और इसका भुजा दे देगा, इसका या दे देगा, तो आप तो बुझिएगा कि ये है लंब, ये है आधार। मालूम हुआ सब खेल चौपट। जहां थीटा के सामने वाला भुजा, अगर हम तीसरा लिखे, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, कोई दर्द? यहाँ थीटा माने दी लंब हो गया, और जब यहाँ मानेंगे तो हम ये लंब लिख दिए, कर्ण लिख दिए, जो बच गया। पहले यहाँ तक क्लियर है? अच्छी बात। अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा, ध्यान से समझिए। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, एक साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण।
और ध्यान से समझ के चलिएगा। दूसरा नंबर में cos थीटा बराबर होता है आधार बटे, और तीसरा नंबर में tan थीटा बराबर होता है। ये तीनों फॉर्मूला हमको पता होनी चाहिए। अब सुनिए मेरा बात, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अब हम लंब आधार और कर्ण निकालने के लिए, पहचानने के लिए सीख गए हैं। हम लंब आधार कर्ण पहचानने के लिए सीख गए हैं और ये फॉर्मूला सीख गए हैं। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, मेरा बात सुनिए ध्यान से। अगर हम आपको कहें कि रे बाबू कोनो एगो त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई जो है या जिसकी छाया, या छाया नहीं हो कहे तो आप देखिए इसको घुमा रहे हैं। हम बोले एक पिलर है जिसकी छाया उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, तो छाया तो इधर न बनेगा। तो हम बोले ये जो छाया जो है इसके ऊंचाई का अगर ये x है तो कहे √3 गुना है तो √3x। मेरा बात सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं। हम बोले रे बाबू कोई जो पिलर है या बांस है, वृक्ष है, गाछ है, खंबा है, मीनार है, छत है, जिसकी छाया उसके ऊंचाई का √3 गुना है, तो ऊंचाई क्या मान लिए x का √3 मतलब 3x हो गया। तो कहेगा बताओ तो उसकी ऊंचाई क्या है। सुनिए ध्यान से, क्या है। यदि वो तल के साथ 30 डिग्री का कोण निर्माण कर रहा हो, तो यदि वो 60 डिग्री का निर्माण कर रहा हो, तो 45 डिग्री का निर्माण कर रहा हो, तो जो पूछे कोई फर्क नहीं। मेरा बात सुनिए, तो ये लंब है, ये आधार है। क्योंकि थीटा यहाँ लंब है, ये लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला लगेगा? लंब बटा आधार किसका लगेगा? लंब बटा आधार किसका लगेगा? हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं tan थीटा का लगेगा। तो tan थीटा का मान 45 है बराबर x बटे √3x। अरे थीटा का मान 45 है ना, तो tan थीटा का मान दिया है, थीटा का मान tan थीटा बराबर इतना। x कट गया। कहेगा कि सर जी थीटा तो कभी कभी नहीं हो देता है, तो इसका मतलब जब हमको ये कहेगा तो क्या फर्क पड़ता है जब थीटे पूछेगा तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, x कट गया 1/√3 कितना डिग्री का मान, कितना का, इसका मतलब थीटा निकल गया। तो थीटा का मान हमको 30 निकल गया। अब यो नहीं निकाल सकते हैं। ये सुनिए, अभी जैसे नीतीश कहा था कि सब थीटा नहीं देगा, कभी कभी नहीं देगा, और जब देगा तो इसका मतलब पूछ लिया तो आसान है, तब वैल्यू रखते और पट पट काट के निकाल देते। लेकिन जब नहीं दिया तो पहले थीटा निकाल लेंगे। जब थीटा निकल गया तो अब हम नहीं रख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 30 का मान। अब तो गड़बड़ हो गया ना, बुझा रहा है कुछ बात। हाँ एक बात क्या नहीं निकलेगा, वही कहे न होगा लंब बटे कर्ण। कर्ण कहाँ से लाएंगे तो एक बात बताइए, ध्यान समझिए। अगर हम जानते हैं, सुनिए ध्यान से, हमको तीनों चारों चीज को प्रूफ करना है। अगर हम लंब मालूम आधार मालूम तो कर्ण बराबर भी सूत्र नहीं लगा सकते हैं। पूछेगा थीटा ही पूछेगा, कर्ण नहीं निकाल सकते हैं। अब कहिएगा कि सर हम लंब बटा कर्णों वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो दिल करे वो निकाल सकते। पहले आप पैटर्न सीख लीजिए कि लंब कर्ण आधार थीटा कहाँ रहेगा, चिन्हने के लिए सीख गए जी सर। साइन कोस टेन का फॉर्मूला सीख गए जी। अब हमको क्या है, सवाल के अकॉर्डिंग माथा लगाना। जैसे एक फॉर्मूला हम और लिखना चाहते हैं, एक फॉर्मूला हम और लिखना चाहते हैं। हाँ दिख रहा है, चलिए। आप लोग जानते हैं कर्ण बराबर √अंडर जो आधार स्क्वायर, इसका हमको जरूरी पड़ेगा। आप क्या करिए, पहले इस नंबर के बाद को लिखिए, नंबर के बाद को लिखिए। उसके बाद हम लोग इसको हम लोग लिख लिए थे, अच्छी बात है। अब यहाँ पर सुनिए ध्यान से,
अब इस पर एक बार 2 बार हमको क्या करना चाहिए, 5 से 7 सवाल हमको एक बार देखना है इस पर। कितना सवाल, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी दिखेगा। क्या दिखेगा, डाइवर्सिटी। और वो डाइवर्सिटी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि यूज कैसे इसको कर रहे हैं। और जब इसको देख लेंगे तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग और देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट आप सुने होंगे कि पक्षी ऊपर में उड़ रही है इस चाल से। एक बार लोग इधर देखता है उत्तर की ओर, फिर थोड़ा देर के बाद देखा 5 मिनट जब पक्षी उड़ गई तो एक बार देखा, तो बताओ पक्षी कितनी ऊंचाई से उड़ रही है, कितना दूरी तय की। इस टाइप का जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसके लिए क्या करेंगे, वो 10वां कॉन्सेप्ट, उसको कहते हैं विविध कॉन्सेप्ट। तो हम लोग ऐसे पैटर्न को फिर देखेंगे। तो हमारा इस पर अभी कितना 1 या 2 क्लास चाहिए और। कितना क्लास, 1 या 2 क्लास और चाहिए। तो हम लोग का आज ये चौथा क्लास था, 5 6 6 क्लास आपको इस पर चाहिए, ठीक है ना। और ये 6 क्लास के बाद आपका ये जब खत्म होगा तो आप लोग का टेस्ट होगा। क्या होगा, टेस्ट होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। मतलब सोमवार को 1 क्लास लेंगे, मंगलवार को 1 क्लास लेंगे, अब बुधवार को आप लोग का टेस्ट लेंगे। 25 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, 25 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक से रहेगा और यही क्वेश्चन रहेगा, एक भी मॉडल से बाहर नहीं रहेगा। क्योंकि बाहर अब बचा ही नहीं तो पढ़ा कहाँ से लाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, बुधवार को तारीख बताइए कौन सा है? हाँ, उस दिन टेस्ट लेंगे। हाँ सर, ले लीजिए। हम लोग लेते हैं विराम, ले लीजिएगा, उसी दिन ले लीजिएगा। एग्जाम है क्या आप लोग का? हाँ सर, मेरा छूटेगा नहीं सर। चलिए हम लोग लेते हैं विराम, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत धन्यवाद।